ऐसा आपने बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं करना और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। प्रोजेस्टेरोन की दो इकसाम है, अलबत्ता इसका एक साइड इफेक्ट है जो कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन पे। प्रोजेस्टेरोन के बारे में आप सबको इल्म होगा कि ये प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ होता है। इसको यूज़ करने से अबॉर्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये जानवरों में भी यूज़ होता है और इंसानों में भी यूज़ होता है। जब मैंने ये फार्म स्टार्ट किया तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखा करता था मैं, तो उसमें कई वीडियोस प्रोजेस्टेरोन पे भी लोगों ने बनाई थी, डॉक्टर्स ने बनाई थी कि जी प्रोजेस्टेरोन बकरी में क्रॉसिंग के बाद आप हर मंथ में यूज़ करें ताकि अबॉर्शन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। बिला वजह बिला ज़रूरत आपको कोई भी इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। बल्कि बाज़ डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं, मेरी बाज़ डॉक्टर्स से बात आई, वो इस बात पे एग्री हैं कि प्रोजेस्टेरोन यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बकरी ने अबॉर्शन करना तो उसने कार ही देना है, प्रोजेस्टेरोन उससे रोकने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया प्रोजेस्टेरोन को और ये वाकई काम करता है और अबॉर्शन के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियोस भी देखने को मिलती हैं जिसमें लोगों का अपना ही बनाया हुआ एक प्रोजेस्टेरोन है कि फ़लाँ एंटीबायोटिक में आप फ़लाँ टॉनिक मिक्स करें, एमीवाइकॉम वगैरह मिक्स करें और वो बकरी को लगाएं तो उससे भी बकरी अबॉर्शन नहीं करती है। ऐसा आपने बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं करना और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। एंटीबायोटिक का और प्रोजेस्टेरोन का, एंटीबायोटिक का दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है अबॉर्शन रोकने से, बल्कि बाज़ एंटीबायोटिक तो ऐसे हैं कि जो कि ट्रिगर कर देते हैं अबॉर्शन को। अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंटीबायोटिक यूज़ करने से। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी इंजेक्शन जो है अबुल तो यूज़ करना नहीं चाहिए। इंतहाई मजबूरी में आपको अगर यूज़ करना पड़ जाए तो फिर बहुत से इंजेक्शंस हैं जो प्रेगनेंसी सेव होते हैं, उन्हें भी बड़ी एहतियात से यूज़ करना चाहिए। और कैसे यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जी कि प्रोजेस्टेरोन कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। बिला वजह प्रोजेस्टेरोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बकरी को एंटी स्ट्रेस माहौल फ्राहम करें, अच्छी डाइट दें तो ज़रूरत ही नहीं है प्रोजेस्टेरोन की। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, बकरी के साथ कोई मेडिकल कंडीशन पेश आ जाती है, उससे कोई इंजरी हो जाती है, उससे कोई बुखार हो जाता है जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रीटमेंट भी हमें बड़ी एहतियात से करना पड़ता है। जैसे कि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि सर्दियों में 2-3 बकरियां थीं। सर्दियों में डायरिया अक्सर ही लग जाता है बकरियों को, तो प्रेग्नेंट बकरियां थी 2-3, उन्हें लग गया डायरिया। अब मैंने तीनों बकरियों का एक ही ट्रीटमेंट किया, एक ही उन्हें एंटीबायोटिक लगाया, लेकिन 2 बकरियां तो ठीक रह गई, उन्होंने अच्छी डिलीवरी कर दी, सेफ डिलीवरी कर दी, बच्चे पैदा कर दिए। लेकिन एक बकरी उसने 24 घंटों के अंदर ही अबॉर्शन कर दिया। उसके कह रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल अंदर, उनका हेयर कोट बना हुआ था, तकरीबन 20-25 दिन शायद वो मैक्सिमम लेती हो, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ वो एंटीबायोटिक की वजह से उसने अबॉर्शन कर दिया। तो उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ कि जिस भी बकरी का मुझे ट्रीटमेंट करना पड़े, एंटीबायोटिक लगाना पड़े ना, उससे साथ में मैं प्रोजेस्टेरोन लाजमी लगाता हूँ। अब प्रोजेस्टेरोन कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो प्रोजेस्टेरोन की 2 इकसाम है। एक तो जो जानवरों में यूज़ होती है ना, वो आप सब उससे वाकिफ़ होंगे, उसकी डोज़ भी ज़्यादा है, 5 ml उसकी डोज़ है। मैंने उस प्रोजेस्टेरोन को ट्राई किया कई मरतबा, लेकिन उसका मुझे कोई खातर खा रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो मैं यूज़ करता हूँ वो वाला प्रोजेस्टेरोन जो कि इंसानों में यूज़ होता है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। तो ये है वो प्रोजेस्टेरोन फ्रेंड्स जो कि आपको ह्यूमन साइड पे जो फार्मेसीज़ हैं वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और ये कोई इतना महंगा नहीं है। ये एक डब्बी मैंने मंगवाई है, एक पैक है, और ये 300 का आया है, और इसमें 3 इंजेक्शंस हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इन्फ्यूज़ हैं ये। तो बकरी के साथ अगर प्रेग्नेंट बकरी है आपकी, उसके साथ कोई मेडिकल कंडीशन पेश आ जाती है, उससे बुखार हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, सींग वगैरह टूट जाता है, या खुर में कोई मसला हो जाता है, खुर ख़राब हो जाते हैं, ख़ासकर जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो गीली जगहों पे ज़्यादातर बकरियां फिरती हैं, तो उनके जो वूज़ होते हैं ना, उनमें ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना जब बकरी को पेन होती है, बकरी स्ट्रेस में चली जाती है, तो तब अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है, और सेफ़ ट्रीटमेंट करने के लिए आपने जो इंजेक्शन उसको यूज़ करना, उसको लगा रहे हैं, उसके साथ आपने एक ये वाला प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लाजमी लगा देना। तो इंशाल्लाह
उस एंटीबायोटिक का अगर कोई रिएक्शन होता भी है तो इंशाल्लाह वो अबॉर्शन नहीं करेगी बकरी आपकी। ये मेरा एक मरतबा नहीं कई मरतबा आजमाया हुआ तरीका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इतनी सी वाल है, ये 1 ml की है, ये बहुत ही थिक होता है। तो इसे आपने 10 ml की सिरिंज से भरना है। इसे इस तरह इधर से तोड़ के किसी चीज़ से, छुरी वगैरह से, चम्मच वगैरह से, तो आपने कोशिश करनी है सारा भर लें। और जब आप ट्रीटमेंट करें, एंटीबायोटिक यूज़ करें, तो तब साथ में आप ये 1 ml लाजमी लगाएं। इंशाल्लाह ताला आपका जानवर सेफ़ हो जाएगा। अलबत्ता इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो कि कोई इतना सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मसलन कि अगर आप बकरी को आखिरी महीने में उसके साथ अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है, उससे कोई चोट लग जाती है जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है एंटीबायोटिक के ज़रिए, आखिरी महीने में अगर आप ये यूज़ करते हैं तो जो एक प्रॉब्लम आपको देखने में मिलेगा ना कि जब बकरी का डिलीवरी का टाइम आएगा ना तो वो पुश नहीं कर पाएगी, म्यूकस वगैरह वो निकालना शुरू कर देगी, सारे साइंस पूरे हो जाएंगे। लेकिन चूँकि ये इंजेक्शन असर करता है, ये जो वजाना होती है उसको कह लें कि क्लोज़ कर देता है, तो बकरी पुश नहीं कर पाती है। तो ये एक इशू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बकरी को थोड़ा असिस्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, जिस तरह हम बकरियों को डिलीवरी के दौरान हेल्प करते हैं, उन्हें पुश करने में मदद करते हैं, तो इस तरह आप आसानी से बकरी की डिलीवरी करवा सकते हैं। बस ये है कि बकरी पे आपको नज़र रखनी होगी। बकरियां अचानक तो बच्चे देते नहीं है, ख़ासकर आजकल गर्मी है तो दूध पहले उतार लेती हैं। साइंस कुछ होते हैं जैसे कि उनका पेट नीचे गिर जाता है और बकरी एक साइड पे लाके खड़ी हो जाती है। ये सारे साइंस जब आप देख लें तो जिस बकरी को आपने प्रोजेस्टेरोन लगाया हो उस पर आपने नज़र रखनी। जब आप देखें कि इसने म्यूकस वगैरह निकालना शुरू कर दिया, आप ये बिल्कुल रेडी है लेकिन ये पुश नहीं कर पा रही है, आप उसे लटाएं, उसे असिस्ट करें, किसी एक्सपर्ट बंदे को बुला लें। वरना अगर आप काफ़ी अरसे से बकरियां संभाल रहे हैं तो आप खुद भी उसकी डिलीवरी में हेल्प कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बकरी के बच्चे सेफ रहेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि एंटीबायोटिक के रिएक्शन को रोकना है। अगर एंटीबायोटिक की वजह से खुदा ना खास्ता बकरी ने अबॉर्शन कर दिया तो वो ज़्यादा लॉस है, बजाय इसके कि आप थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लें और बकरी को थोड़ी हेल्प करके उसकी डिलीवरी में उसकी मदद कर दें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ये इंजेक्शन किस बकरी में यूज़ करने लगा हूँ। तो ये हमारी बकरी है फ्रेंड्स, माया इसका नाम है, आप इससे फेमिलियर होंगे। ये तैयार है बिल्कुल बच्चा देने में। अभी आप देख सकते हैं इसने दूध हल्का सा अपने थनों में उतारना शुरू कर दिया है। इसके पेट की तरफ देखें तो लगता है कि ये 1 महीना या इससे ऊपर लेगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके पेट में बच्चा ही एक हो। बहरहाल इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके खुर में ना मसला बन गया है। ये एक ना टांग से लंगड़ा के चलती है। कल मैंने इसका खुर बनाया ना तो इसके खुर की एक साइड पे ना हल्का सा रेशा सा मुझे महसूस हुआ ना, तो मैं इसका ट्रीटमेंट करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये टांग लंगड़ा के चल रही है, स्ट्रेस में है। तो चूँकि अभी ये पेन फील कर रही है और स्ट्रेस में, आप देख सकते हैं ये खड़ी है, बाकी सब बैठी हुई हैं। तो अल्लाह ना करे ये अबॉर्शन ना कर दे कहीं, इसलिए मैं इसे ये वाला प्रोजेस्टेरोन लगाने लगा हूँ। उम्मीद है कि अभी ये 1 महीने से ऊपर ही लेगी, लेकिन अगर इसके 1 महीने से कम भी टाइम रहता है तो फिर भी मुझे ये इंजेक्शन लगाना ही होगा ताकि इसके अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाए। मुझे लग रहा है जिस तरह ये स्ट्रेस में है ना, किसी भी वक्त ये म्यूकस निकाल दे और उसके बाद फ़ौरन अबॉर्शन कर दे। तो इंशाल्लाह ये मैं इंजेक्शन इससे लगाऊंगा। अल्लाह करे जब ये पूरा दूध उतार ले कि इसके सारे साइंस पूरे हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमें इसके डिलीवरी में इसे असिस्ट करना पड़ा तो हम इंशाल्लाह आफियत के साथ इसका बच्चा हेल्प करके इसके बाहर निकालेंगे अल्लाह ने चाहा तो अभी हम इसे लगाते हैं ये वाला प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। क्योंकि ये हमारी बहुत ही पुरानी बकरी है और ये बड़ी मेरे दिल के करीब है और माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत है, तो इसकी मैं ख़ास केयर कर रहा हूँ। 5 महीने हो गया लगातार इसे मैं 1 चम्मच फॉस्फरो, खल और वंडा स्पेशल खिला रहा हूँ। आधा किलो वंडा ये सुबह के टाइम बाकी बकरियों के साथ तो खाती है, लेकिन खल, बॉस्परो और वंडा मैं इसे मिक्स करके 5 महीने से खिला रहा हूँ। अभी ये तकरीबन बूढ़ी भी होना शुरू हो गई ना, इसलिए मैं इसकी ख़ास केयर कर रहा हूँ। तो प्रोजेस्टेरोन लगाते हैं सर, इसके लिए दुआ करते हैं। आज तक तो इसने अबॉर्शन नहीं किया, तकरीबन 4-5 साल हो गए इसे इधर बच्चे देते हुए। तो बस इसके साथ कंडीशन बन गई है, खुर मैंने इसका बना दिया। ये इंजेक्शन लगाने के बाद अगर 12 घंटे ये निकाल गई ना, 12 घंटे के दौरान इसने अबॉर्शन ना किया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर ये अबॉर्शन नहीं करेगी और आफियत के साथ सेहतमंद बच्चों को जन्म देगी। बाकी ये इंजेक्शन लगाने के बाद मैं इसके खुर का भी ट्रीटमेंट करूँगा। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके इसे प्रोजेस्टेरोन लगा दिए। अभी देखते हैं 12 घंटे तक अगर ये आफियत से निकाल गई ना तो फिर इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। बाकी केयर हम इसकी करते रहेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी अभी करता हूँ।
वाला इस इंजेक्शन लगाऊंगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन तक इसका खून ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल। तो माया के लिए दुआ कीजिएगा, ये काफ़ी स्ट्रेस में है। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए और इसके बच्चे ज़ाया होने से बच जाएँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जितना भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो मैंने आपको बात बताई उसके साथ लॉजिक भी पेश किया है। तो उम्मीद है आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। जो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो जो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी इसे ट्राई करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।